Exercise 4.5. Evaluate the square root of the following. Question 5. Find the square root of 0.009216. Solution. Square root of 0.009216. बेसिकली यहाँ पे हमने गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बेसिकली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 0.009216 का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन नंबर है इसमें डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है। तो देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में सिंगल डिजिट है और राइट साइड में बेसिकली फर्स्ट पेयर जो बनेगा वो फर्स्ट 2 डिजिट्स का होगा, सेकंड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा और थर्ड पेयर भी 2 डिजिट्स का होगा। बेसिकली डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में जब हमने डिजिट्स को पेयर्स में राइट करना है तो हम लेफ्ट से राइट में पेयर्स बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जो कि 0 के इक्वल है। तो बेसिकली 0 हमारे पास 0 का ही स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि हम डिवाइजर में भी 0 लेंगे और कोशेंट में भी 0 लेंगे और देन डिवाइडेंट में भी यहाँ पे 0 होगा। 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो नेक्स्ट पेयर को अब हमने राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेयर जो है ये डेसिमल पॉइंट के बाद है, यानी आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हमें डेसिमल पॉइंट को कोशेंट में लगाना होगा। देन अब जो है हम इजीली नेक्स्ट पेयर को राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेयर जो है ये बेसिकली जीरोस का है। यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस हैं। तो 2 जीरोस का हम सिंगल जीरो जो है वो कोशेंट में लगाएंगे तो हम इस पेयर को जो है वो राइट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है ये इक्वल है 92 के। तो अब देखिए कोशेंट में हमने वो नंबर लेना है, सॉरी डिवाइजर में हमने वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 92 से स्मॉलर हो या एग्जैक्टली 92 बने। तो बेसिकली 92 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इससे स्मॉलर नंबर ही बनेगा। तो देखिए अगर हम 9 लेते हैं तो 9 9 सा 81 होगा, यानी हमने डिवाइजर में 9 लिया है तो हम कोशेंट में भी 9 ही लेंगे। तो देखिए डिवाइजर में भी 9 है और कोशेंट में भी 9 है, तो 9 9 सा 81। तो देखिए डिवाइडेड में भी हम जो है वो 81 ही लेंगे। पहले डिवाइडेंट में हमारे पास 92 है, 92 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 1 के इक्वल होगा। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है जो कि इक्वल है 16 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बना है ये इक्वल है 1116 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट डिवाइजर लेना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस डिवाइजर था इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 2 सा 18 के। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमारे पास 18 है। अगर यहाँ पे हम चेक करें कि यहाँ पे डिवाइडेंड में 6 जो है ये लास्ट डिजिट है। तो देखिए 6 जो है या तो हमारे पास 4 4 सा 16 हो सकता है और या फिर हमारे पास 6 6 सा 36 हो सकते हैं। अगर हम 18 के साथ 4 लगाते हैं डिवाइजर में तो कोशेंट में भी 4 ही आएगा। तो 184 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1116 से। तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 6 लगा के। तो अगर हम 18 के साथ नेक्स्ट डिवाइजर जो है वो 6 लगाते हैं तो यहाँ पे नंबर बनेगा 186।
तो जो हमने 6 डिवाइजर में लगाया है वही हम क्वोशंट में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 186 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा 6 6 36, 6 लगाएंगे 3 कैरी, और 6 8 48, 48 प्लस 3 इक्वल होगा 51 के। 1 लगाएंगे 5 कैरी, और 5 1 6 1 6, 6 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 11 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना है 1116, जो कि हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइडेंड के इक्वल है। तो बेसिकली जब हम 1116 में से 1116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है ये इक्वल है 0.096 के। So square root of 0.009216 is equal to 0.096. Question number 6. Find the square root of 231.9529. Solution. Square root of 231.9529, तो बेसिकली यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 231.9529 का बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर गिवन होता है उसके डिजिट्स को पेयर्स में राइट करते हैं। तो अब देखें जो नंबर हमारे पास गिवन है इसमें डेसिमल पॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको अलग पेयर्स में जो है वो राइट करेंगे, और जो राइट साइड में डिजिट्स हैं उनको सेपरेट पेयर्स में राइट किया जाएगा। तो देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं उनकी पेयरिंग करेंगे हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में। तो देखें फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा, और नेक्स्ट पेयर जो है इसमें जस्ट एक सिंगल डिजिट है। और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में जब हमने पेयरिंग करनी है डिजिट्स की तो बेसिकली हम लेफ्ट से राइट में करेंगे। तो जब लेफ्ट से राइट में करेंगे तो फर्स्ट पेयर जो है ये 2 डिजिट्स का होगा, और नेक्स्ट पेयर भी हमारे पास 2 डिजिट्स का होगा। अब देखें सॉल्यूशन फाइंड करना है हमने लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट डिजिट है ये इक्वल है 2 के। तो बेसिकली डिवाइजर में हमने वो नंबर राइट करना है जिसका स्क्वायर एग्जैक्ट 2 बने या फिर 2 से स्मॉलर नंबर। अब चूंकि यहाँ पे 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डिवाइजर में हम 1 लेंगे और कोशेंट में भी 1 लेंगे। तो 1 1 सा 1, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। और फिर अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है तो जो कि इक्वल है 31 के। तो यहाँ पे नंबर बना है 131। तो नेक्स्ट डिवाइजर के लिए जो हमारे पास प्रीवियस डिवाइजर है हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 सा 2। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमारे पास 2 है। तो नेक्स्ट डिवाइजर के लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पे डिवाइजर में हमारे पास 2 है और डिवाइडेंट में हमारे पास 13 है। तो अगर हम 2 का टेबल रीड आउट करते हैं तो 2 6 12 बनेगा, यानी 13 से स्मॉलर नंबर। लेकिन यहाँ पे हम 6 नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे 6 से एक स्मॉलर नंबर लगाएंगे यानी 5 लगाएंगे। अगर तो हमारे पास 6 5 या 5 से ग्रेटर बनता है यानी 5 से ग्रेटर बनता है तो फिर हम उससे जो है वो प्रीवियस नंबर लगाएंगे। जैसे अभी हमारे पास 2 6 12 बना था तो फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया है 5। अगर 5 से स्मॉलर नंबर कोई बन रहा है तो फिर हम वही नंबर लगा देंगे। जैसे 4 बन रहा है, 2 बन रहा है तो या 1 बन रहा है तो वो बेसिकली हम एग्जैक्ट वही लगा देंगे। लेकिन अगर 5 बन रहा है तो 5 पे हमारे पास चांसेस हो सकते हैं
5 को लगाने के चांसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइज़र में अब हम 5 लगाएँगे। अगर हमने डिवाइज़र में 5 लगाया है तो कोशेंट में भी 5 ही लगाएँगे। तो अब यहाँ पे नंबर बना है 25। 25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखिए यहाँ पे जो रिज़ल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 125 के। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम 125 को लगाएँगे, तो बेसिकली हमने 131 में से सब्ट्रैक्ट करना है 125 को। तो 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें 3 से कैरी लेना होगा। तो जब हम कैरी लेंगे तो 11 से 5 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है। ये पेयर हमारे पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट के बाद है, तो इसका मतलब है कि हमें डेसिमल पॉइंट को कोशेंट में राइट करना होगा, देन हम नेक्स्ट पेयर को राइट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कोशेंट में डेसिमल पॉइंट को राइट करेंगे तो अब हम नेक्स्ट पेयर को राइट कर सकते हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे जो नंबर बना है ये इक्वल है 695। अब हमने डिवाइजर लेना है, जो अभी हमने डिवाइजर लगाया था इसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 ज़ा 10। तो बेसिकली यहाँ पे 0 लगाएंगे 1 कैरी। तो 2 में 1 को ऐड करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट 1 को ऐड करना है। तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 30। तो अब हम नेक्स्ट डिवाइजर के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देखें कि जो डिवाइजर में फर्स्ट डिजिट है ये इक्वल है 3 के, और डिवाइडेंड में हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है ये इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, तो इसका मतलब है कि डिवाइजर में हम 2 लगाएंगे। अब देखिए 2 हमारे पास 5 से स्मॉलर नंबर है, तो इसका मतलब है कि हम 2 को एग्जैक्ट लगा देंगे। अगर 5 से ग्रेटर होता फिर हम उससे प्रीवियस वाला नंबर लगाते हैं। तो अब हमने डिवाइजर में 2 लगाया है तो कोशेंट में भी 2 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम 302 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बेसिकली 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 एंड 3 2 ज़ा 6। तो अब हमने 695 में से सब्ट्रैक्ट करना है 604 को। तो 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 9 के। अब हमने नेक्स्ट पेयर को राइट करना है जो कि इक्वल है 29 के। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट डिवाइजर भी राइट करना होगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिवाइजर के लिए जो भी हमने डिवाइजर लगाया था इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, और 0 को एज इट ही राइट कर देंगे और 3 को भी एज इट ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है 304। अब हमने नेक्स्ट डिवाइजर लगाना है, तो उसके लिए चेक करते हैं कि यहाँ पे 9 जो है ये बेसिकली हमारे पास लास्ट डिजिट है। तो 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 3 का, और अगर 3 पे नहीं बनेगा तो फिर हम 7 7 सा 49 पे चेक करेंगे, यानी 49 के लास्ट पे 9 9 जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो 9 है। तो अगर 3 पे नहीं बनेगा फिर हम 7 पे चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 पे ही चेक करेंगे। अगर हम डिवाइजर में 3 लगाएंगे तो कोशेंट में भी 3 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर बना है 3043। तो 3043 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 2 लगाएंगे 1 कैरी, 300, 1 को ऐड करेंगे 0 में तो ये इक्वल होगा 1 के, 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ पे हम 9129 राइट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 9129 में से 9129 को। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है स्क्वायर रूट ऑफ 231.9529 का, ये इक्वल है 15.23 के।
क्वेश्चन नंबर 7, if square root of 6.5536 is equal to 2.56, find the value of square root of 655.36 minus square root of 65,536। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6.5536 गिवन है, जो कि इक्वल है 2.56 के। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 655.36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65,536। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हमारे पास डेसिमल पॉइंट ही चेंज होगा, बाकी जो है वो गिवन नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो यही होगा, यानी 256, अगर डेसिमल पॉइंट को हम इन्वॉल्व नहीं करते। सोल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 6.5536 इज इक्वल टू 2.56। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द स्क्वायर रूट इज हाफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है कि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, हमने उसका फाइंड किया है स्क्वायर रूट। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर में भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व था, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट में भी जो है वो डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होगा। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट के डेसिमल पॉइंट के बाद उन नंबर्स का हाफ होगा। यानी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में भी डेसिमल पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट होगा, यानी 2 का हाफ जो है वो 1 होगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में 2 डिजिट्स होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो एक सिंगल डिजिट होगा, यानी 2 का हाफ। अगर परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होंगे, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 का हाफ यानी 2 डिजिट्स होंगे। बेसिकली अगर नंबर्स सेम है हमारे पास तो उनका स्क्वायर रूट भी तो सेम ही होगा ना, जस्ट डेसिमल पॉइंट ही चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो बेसिकली इस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 का हाफ यानी 2 डिजिट्स होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 का हाफ यानी 1 डिजिट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 65,536। तो बेसिकली यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 256 के, यानी
स्क्वायर रूट के अंदर अंदर भी जो है वो जो स्क्वायर रूट के बाद हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इवेल्युएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 655.36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65,536। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 655.36 जो है ये इक्वल है 25.6 के, और स्क्वायर रूट ऑफ 65,536 जो है ये इक्वल है 256 के। तो देखिए यहाँ पे हमने 25.6 में से सब्ट्रैक्ट करना है 256 को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 256 जो है ये ग्रेटर नंबर है। बेसिकली सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो साइन ग्रेटर नंबर के साथ होगा वही साइन जो है वो आंसर के साथ लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर के साथ जो है वो बेसिकली नेगेटिव साइन होगा। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने का क्राइटेरिया, डेसिमल पॉइंट के नीचे बेसिकली डेसिमल पॉइंट ही लगाएंगे। तो फर्स्ट में जो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाले डिजिट्स हैं उनको राइट करेंगे। अब देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में फर्स्ट डिजिट जो है ये 6 है, फिर 5 एंड देन 2। फिर जो राइट साइड में डिजिट्स होंगे उनको राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट पे डेसिमल पॉइंट होगा और डेसिमल पॉइंट के बाद हम जीरो जीरो लगा सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमने राइट करना है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पे राइट करना है डिजिट्स को। तो लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट्स हैं 5 और 2, और फिर राइट साइड में जो डिजिट्स हैं उनको राइट करना है। तो अब देखिए 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, हमें 6 से कैरी लेना होगा। यहाँ पे नंबर 10 बना है और 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। और यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर हमारे पास 5 है, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, और 2 को हम एज इट ही राइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है ये इक्वल है -230.4। क्वेश्चन 8, if square root of 15,625 is equal to 125, evaluate the square root of 1.5625 plus square root of 156.25 minus square root of 0.015625। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 गिवन है जो कि इक्वल है 125 के। तो यहाँ पे हमने इवेल्युएट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.015625। तो बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट तो गिवन है, जस्ट डेसिमल पॉइंट ही चेंज होगा। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15,625 जो है ये गिवन है और ये इक्वल है 125 के। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में डेसिमल पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके स्क्वायर रूट में भी डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं।
तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 4 का हाफ यानी 2 नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 1.25 के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। तो इस नंबर में भी हमारे पास बेसिकली डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में जो डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 का हाफ यानी 1 डिजिट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा 12.5 के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 0.015625। तो देखिए यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसमें भी बेसिकली डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद बेसिकली हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। तो इसके स्क्वायर रूट में डेसिमल पॉइंट के बाद 6 का हाफ यानी 3 डिजिट्स होंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इक्वल होगा 0.125 के। तो यहाँ पे हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन थे, हमने इनका सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया। जस्ट जो हमारे पास जिस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट गिवन था उसी को हमने यूज करते हुए नेक्स्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट फाइंड किया है। तो अब हम इवेलुएट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.5625 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.015625। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज लगाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1.56